जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम रीजनिंग सेक्शन का वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले यार मैं बता दूं उन बच्चों को जो क्लास में नए आए हैं, ठीक है, मतलब यार हर क्लास में 2 से 3 बच्चे नए आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूं सभी प्लेलिस्ट अच्छे से मेंटेन है। जाओ वहां सबसे पहले अपनी क्लासेस कंप्लीट करो एंड नोट्स के लिए यार टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, देखो आपको बता रहा हूं, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, यहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आ जाओ जी, आज करते हैं जी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। एफकेट में इसके दो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 टाइप बनती है जी, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। ठीक है, फर्स्ट टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन और एक इससे। ठीक है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, मतलब 2021 से लेके 2025 तक, मतलब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। सबसे पहले यार देखो, आप क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपको बेसिक बताता हूं थोड़ा सा। वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज। ठीक है, ये में ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आ जाओ, अब बताता हूं थोड़ा सा आपको। हाँ जी, देखो सबसे पहले करते हैं हम कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला। ठीक है, कंप्लीटली डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइक देखो यार, एग्जांपल लेते हैं हम। कंप्लीट डिपेंडेंट कैसे होता है, वर्ल्ड, एशिया, इंडिया। ठीक है, अब देखो जी, वर्ल्ड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट कौन है, इंडिया भी डिपेंडेंट है, एशिया भी। ठीक है, अब देखो पहले क्या था हमारा, पहले पूरा वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड के अंदर क्या है जी, वर्ल्ड के अंदर हमारा एशिया है। हाँ जी, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर क्या है जी, इंडिया। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया ना, हो गया ना कंप्लीटली डिपेंडेंट। अब देखो इसका अच्छे से डायग्राम बनाते हैं जी। देखो ये हो गया हमारा वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड, जो अंदर का सर्कल आएगा ये हो गया हमारा एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, जो एक और सर्कल आएगा अब, ठीक है, हाँ जी, देखो जो हमारा एक और सर्कल आएगा ये वाला, हाँ जी, ये क्या हमारा, ये हमारा जी इंडिया। अब समझ आया, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले देखो वर्ल्ड के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, एशिया डिपेंडेंट है, इंडिया डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ जी, फिर देखो वर्ल्ड के बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में क्या है हमारा, एशिया। एशिया के अंदर कौन डिपेंडेंट है, इंडिया। देखो इंडिया एशिया के अंदर आता है, हमें सभी को पता है। ठीक है जी, एशिया के ऊपर कौन डिपेंडेंट, इंडिया। इंडिया किसके ऊपर डिपेंडेंट, एशिया और वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, ये केस हुआ हमारा कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला। ठीक है जी, अब आ जाओ सेकंड, इसमें 3 इक्वेशन की बनते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाओ, नॉट फुली डिपेंडेंट, नॉट फुली डिपेंडेंट। ठीक है, हाँ जी, इसके अंदर देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लाइक टीचर, राइटर। ठीक है, चलो एक बार 2 लेते फिर बताता हूं आपको। ये सर्कल हो गया हमारा टीचर का, ये सर्कल हो गया हमारा राइटर का। ठीक है जी, देखो कुछ टीचर क्या होते हैं जी, कुछ टीचर राइटर होते हैं, कुछ राइटर टीचर होते हैं। देखो ये हो गया हमारा टीचर, ये हो गए हमारे राइटर। ठीक है, और जो ये सेक्शन है, ये वाला, ये क्या है जी हमारा, ये बहुत बड़ा सेक्शन है, टीचर भी है एंड राइटर भी है। ठीक है, देखो जो इतना बच गया है यहां तक, ये क्या हुआ हमारा, ये तो अकेले टीचर हो गए, और जो इस साइड का बच गया वो अकेले राइटर हो गए। लाइक कैसे, ऐसे। ठीक है, और जो ये कट गया ना सेक्शन बीच का, ये दोनों थे। अब देखो ये क्या बचा हमारा, ये टीचर और ये राइटर। अब समझ आया, नॉट फुली डिपेंडेंट, मतलब कुछ राइटर ऐसे भी तो होंगे यार वो टीचर नहीं होंगे। ठीक है, जो ये बच गया ये सेक्शन किसका है, जो टीचर नहीं है, अकेले राइटर है।
ये कौन सी है, जो अकेली टीचर है राइटर नहीं है, और ये क्या है, जो टीचर भी है और राइटर भी है। ठीक है जी। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे देखो यार कंप्लीटली डिफरेंट वाला, कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है जी, कंप्लीटली डिफरेंट में लाइक मेटल, नॉन मेटल। हाँ जी, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा मेटल, डिफरेंट कैटेगरी होगी। ये हो गया हमारा नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो यार। वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज। ठीक है, अब देखो वेजिटेबल के ऊपर कौन डिपेंडेंट है। देखो पोटैटो ये भी एक वेजिटेबल है, कैबेज ये भी एक वेजिटेबल है। मतलब कैसे बनेगा, देखो जो हमारा ये सर्कल है, देखो सबसे पहले यार एलिमिनेट किया करो रीजनिंग में। ठीक है, अब देखो वेजिटेबल, ठीक है जी, वेजिटेबल के अंदर दोनों आएंगे, ये तो पता है सभी को। इसमें देखो वेजिटेबल के अंदर दोनों, ये दोनों 12 है, ये ऑप्शन कट। हाँ जी, ये हाफ 12 है, हाफ अंदर है, ये भी कट। हाँ जी, ये देखो एक 12 एक अंदर, ये भी कट। ठीक है, अब देखो वेजिटेबल पोटैटो, देख बट ये कंप्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं है ना, मतलब कैबेज वो पोटैटो तो नहीं है, पोटैटो कैबेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखो जो 12 वाला सर्कल है ये क्या बना, ये हमारा वेजिटेबल, जो ये है ये क्या जी, पोटैटो, और ये क्या है, कैबेज। क्यों है जी, देखो पोटैटो और कैबेज का तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों वेजिटेबल है हम, ठीक है, इनका कोई रिलेशन तो नहीं है, ये भी अलग कैटेगरी है, ये भी अलग कैटेगरी है। ठीक है, बट दोनों है वेजिटेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ सेकंड, फर्नीचर, टेबल, चेयर। अब देखो जी, ये हो गया हमारा फर्नीचर। ठीक है, देखो चेयर है वो भी फर्नीचर से बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। टेबल है वो भी फर्नीचर से बना होता है। देखो ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गई हमारी चेयर। ठीक है, देखो दोनों बने तो फर्नीचर से है, जो हमारी लकड़ी की कुर्सी होती है और लकड़ी का मेज होता है। ठीक है, देखो दोनों बने फर्नीचर से हैं, बट दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। क्यों रिलेशन नहीं है जी, देखो ये हमारा टेबल है और ये चेयर है, दोनों चीज तो एंटायर डिफरेंट होती है, दोनों कैटेगरी। ठीक है, तो फर्नीचर पे डिपेंड कौन है, टेबल और चेयर, बट कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हाफ डिपेंडेंट वाला केस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ वीक डे ईयर। अब देखो ये केस हमारा कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला, कैसे जी, देखो सबसे पहले क्या आता हमारा ईयर, ईयर के अंदर क्या आते हैं जी, मंथ, मंथ के अंदर क्या आते हैं जी, वीक, और वीक के अंदर क्या आते हैं, डे। ये तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना। देखो सबसे पहले ईयर, ईयर के अंदर क्या आएंगे, मंथ, मंथ के अंदर क्या आएंगे, वीक, वीक के अंदर क्या आएंगे, डे। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखो यार वीक डे ईयर डिपेंडेंट है, बट ये तो अलग अलग बता रहा है, ये भी अलग बता रहा है और ये भी अलग बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि ये क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है ईयर है और मंथ और वीक अलग अलग है। मंथ वीक अलग कैसे यार, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 होते हैं ना, 7 डे को मिला के तो वीक बनता है, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जज, थीफ, क्रिमिनल। ठीक है जी, अब आ जाओ जज, थीफ, क्रिमिनल। हाँ जी, इसमें देखो इसमें क्या डिफरेंस है, जज साहब होते हैं हमारे। ठीक है जी, अब देखो हाफ डिपेंडेंट भी नहीं है, कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं है, ये तो सभी को पता हुआ। क्यों नहीं है, देखो यार जज है ना वो कभी थीफ नहीं हो सकता, जज कभी क्रिमिनल नहीं हो सकता। ठीक है, थीफ कभी जज नहीं हो सकता, सभी को पता है, तो दोनों केस गए। अब देखो जी, ये हमारे जज साहब है, ठीक है, जज अलग है, थीफ क्रिमिनल। जो थीफ है ना वो क्रिमिनल तो होगा ही, मतलब जो चोर बना है वो क्रिमिनल तो है ही, मतलब ये दोनों आपस में लिंक है। ठीक है, मतलब ये है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, ये हो गए हमारे जज साहब, जज, हाँ जी, ये क्रिमिनल और ये थीफ। ठीक है, अब आया समझ, जो बाहर वाले हैं वो हमारे जज, जो ये वाला सेक्शन है ये वाला बाहर वाला, ये क्या हमारा क्रिमिनल और ये थीफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट, ये भी कट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, हस्बैंड वाइफ फैमिली। अब देखो हाफ डिपेंडेंट वाला केस है, कैसे जी हाफ डिपेंडेंट, एक फैमिली होती है, देखो अपने घर से रिलेट करो, फैमिली है, फैमिली में हस्बैंड है वाइफ है, आपके फादर है आपकी मदर है, मतलब है तो फैमिली का हिस्सा वो दोनों, बट दोनों आपस में लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आ सकता, कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं, क्यों, फैमिली से बाहर थोड़ी है कोई, मतलब हस्बैंड वाइफ फैमिली के अंदर ही है, ये भी नहीं आ सकता।
तो ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसे जी, देखो ये हो गई हमारी फैमिली, फैमिली के अंदर ये हो गए हस्बैंड लाइक योर फादर, ये होगी मदर लाइक वाइफ उनकी, ठीक है। अब देखो इनका कोई आपस में तो रिलेशन, मतलब वो रिलेशन नहीं बोल रहा मैं, मतलब कॉमन रिलेशन तो नहीं है ना, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, दोनों ही हिस्सा किसका है, दोनों हिस्से जी फैमिली का। तो कौन सा केस है, हाफ डिपेंडेंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्क्वायर रेक्टेंगल पॉलीगन, ठीक है जी। अब देखो यहां पे लिखवा देता हूं मैं, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सेकंड ऑल रेक्टेंगल आर पॉलीगन, ऑल रेक्टेंगल आर पॉलीगन। मैथ में पढ़ा सभी ने पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत छोटी क्लास में करवाते हैं। मतलब देखो जितने भी स्क्वायर है वे सभी रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। मतलब सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। मतलब देखो सभी स्क्वायर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेक्टेंगल के ऊपर। आप देखो ऑल रेक्टेंगल आर पॉलीगन, मतलब जितने भी रेक्टेंगल है वो सभी क्या है, पॉलीगन। मतलब कौन सा केस है, कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला, ठीक है। देखो कैसे कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला, ये हो गया हमारा पॉलीगन, ठीक है जी, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। अब आया समझ। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 7, बस कार व्हीकल, ठीक है। अब देखो बस भी व्हीकल है कार भी व्हीकल है, बट दोनों एंटायर है तो डिफरेंट है। मतलब देखो दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, व्हीकल में आते हैं। ये हो गया हमारा व्हीकल, ये हो गया हमारा कार, और ये हो गई हमारी बस। देखो व्हीकल के अंदर तो दोनों आएंगी, ये तो सभी को पता है, ठीक है। बस और कार इनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कैसे आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो हाँ जी व्हीकल ठीक है, कार के अंदर बस के अंदर कार नहीं आ सकती, कार के अंदर बस नहीं आ सकती, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी तीनों एंटायर डिफरेंट दिखा रखे हैं, डिफरेंट तो है ही नहीं, एक डिफरेंट है ये भी नहीं है। इसमें ये क्या बोल रहा है, मतलब एक व्हीकल अलग है, मतलब व्हीकल ये हो गया बस, मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ, ठीक है जी। ये कौन सा केस बनेगा, हाँ जी देखो तीनों क्वालिटी है, ठीक है। एंजाइटी भी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ भी, इंटेलिजेंस भी, इसके लिए केस बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्यों बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी, देखो एंजाइटी है, एंजाइटी कभी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, स्ट्रेंथ कभी एंजाइटी नहीं हो सकती, ठीक है। स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस, मतलब यार योग्य, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, दोनों किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे ना, तीनों आपस में किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट केस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ जी, हाउस बेडरूम बाथरूम, ठीक है जी। अब देखो ये कौन सा केस है, ये है जी नॉट फुली डिपेंडेंट वाला। कैसे, देखो हाउस है, आप सभी हाउस में रहते हो, ठीक है जी। उसके अंदर एक बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम है और एक बाथरूम है। ये हो गया हमारा बाथरूम, ये हो गया हमारा बेडरूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यार हाउस है, हाउस के अंदर तो बेडरूम भी है बाथरूम भी, देखो बेडरूम और बाथरूम है ना, अच्छा दोनों सेम लिख दिए क्या, बेडरूम बाथरूम। अब देखो बेडरूम और बाथरूम तो इंटायर डिफरेंट है, ठीक है जी। देखो दोनों तो इंटायरली डिफरेंट है यार, बेडरूम अलग चीज है बाथरूम अलग चीज है, बट दोनों है किसका हिस्सा, घर का हिस्सा, ठीक है। तो कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं आएगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, मस्टर्ड बार्ले पोटैटो, ठीक है जी। मस्टर्ड बार्ले पोटैटो। अब देखो यार मस्टर्ड बार्ले पोटैटो क्या है जी, सभी सेपरेट आइटम है, ठीक है। मस्टर्ड बार्ले एंड पोटैटो आर सेपरेटली आइटम, ठीक है। मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए कौन सा केस बनता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो ये हो गया हमारा बार्ले, ये हो गया पोटैटो, ये होगी हमारी मस्टर्ड, ठीक है। देखो जी कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो बार्ले पोटैटो तीनों अलग अलग चीज है, तो एक में तो आ ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आओ, एलिफेंट वर्ड्स एनिमल, ठीक है जी। हाँ जी,
एनिमल देखो, वोल्फ और एलिफेंट दोनों ही एनिमल है, ठीक है, दोनों ही एनिमल है। अब देखो कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा एनिमल, ये क्या जी हमारा एनिमल, ठीक है। एनिमल के अंदर देखो क्या आएगा, एलिफेंट भी एक एनिमल है, वोल्फ भी, बट दोनों डिफरेंट है ना, एलिफेंट अलग चीज है, वोल्फ अलग चीज है, तो कैसे डायग्राम बनेगा, ये हो गया हमारा एलिफेंट और ये हो गया हमारा वोल्फ, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। अब आओ, देखो यार इसमें ये लगे हुए नहीं निशान, ठीक है, ये मैंने पीपीटी से ही बनाया, बट आपको एज्यूम करना ही कंप्लीट है, मतलब ऐसे है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। ये कैसे जी, ये ऐसे, मैं सभी में करके नहीं बताऊंगा, इधर ही बता रहा हूं, ठीक है जी। ये यहां से मिलेगा, मतलब यार पीपीटी में बस ऐसे ही बनाता तो ऐसे ही बना दिया, ठीक है जी। अब देखो अच्छे से करना है चैप्टर, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 9 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल, आयरन, क्लोरीन। अब देखो आयरन क्या जी, आयरन एक मेटल है, हाँ जी, आयरन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेटल के ऊपर, बट क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन मेटल के अंदर क्या है, आयरन, ये हमारा मेटल है, ठीक है जी, मेटल के अंदर आ गया जी आयरन, आयरन आ गया, ठीक है। मेटल, आयरन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली मेटल के ऊपर, ठीक है। बट क्लोरीन ना तो मेटल है ना आयरन है, तो क्लोरीन क्या है, गैस, तो क्लोरीन अलग से आएगा, मतलब अलग कैटेगरी आएगी क्लोरीन की, क्लोरीन क्या जी, नॉन मेटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, मैमल्स, काउ, क्रो, ठीक है, हाँ जी। अब देखो मैमल्स है, काउ क्या है, काउ क्या है, वो एक मैमल्स है, काउ के, मैमल्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है जी, काउ, ठीक है। बट क्रो एक डिफरेंट है, डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। ये होगी हमारी मैमल्स, ये होगी हमारी काउ, काउ क्यों, मैम काउ है ना मैमल के लिए डिपेंडेंट है, क्यों, काउ एक मैमल्स है, ठीक है, बट क्रो मैमल्स नहीं है, काउ नहीं है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वुमेन, मदर, विडो, ठीक है। अब देखो यार, एक होगी हमारी वुमेन, वुमेन देखो मदर है, वो वुमेन तो है, मतलब मदर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वुमेन के ऊपर, जो हमारी मदर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट, वुमेन। देखो अगर वुमेन है वो मदर हो सकती है, ठीक है, ये होगी हमारी वुमेन, ठीक है, वुमेन है तो मदर है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अब देखो विडो, विडो वुमेन भी हो सकती है, विडो मदर भी हो सकती है, ठीक है। अब कौन सा केस बनेगा, अब डिफरेंट बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो यार, ये होगी हमारी वुमेन, ये होगी हमारी मदर। अब देखो विडो कौन हो सकती है, वुमेन भी विडो हो सकती है, मदर भी, तो डायग्राम आएगा ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये होगी हमारी विंडो, विंडोज, ठीक है, हाँ जी। कौन सा केस बना, देखो ये बनाएगा, मतलब इसको बना देता हूं मैं ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक है। अब ये देखो ये होगी हमारी वुमेन, ओ सॉरी हाँ, ये होगी हमारी वुमेन, ये होगी हमारी मदर, और ये कौन सा केस है, ये हमारा विडो वाला। विडो कौन हो सकती है, वुमेन भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, ठीक है। चलो जी, देखो यार इसमें ये नहीं होता कंप्लीटली, मतलब यही ऑप्शन आएगा, ये हम चेक करते हैं अदर ऑप्शन को देख के, ठीक है, अदर ऑप्शन को देख के ठीक करते हैं, अगर इसकी जगह कुछ और ऑप्शन होता तो फिर उसको चेक करते हैं। अब देखो मदर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, वुमेन, ठीक है जी, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, देखो ये होगी हमारी वुमेन, ये होगी हमारी मदर, विडो, ये विडो ये भी तो वुमेन भी तो हो सकती है, मदर भी हो सकती है, तो ये नहीं आ सकता, हाँ जी। अब देखो वुमेन, मदर, विडो, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आओ, ऑथर, टीचर, मैन, ठीक है जी, ऑथर, टीचर, मैन। अब देखो तीनों प्रो, एक मिनट, हाँ जी। अब देखो ऑथर, टीचर, मैन, मैन है ना टीचर भी हो सकता है, मैन ऑथर भी हो सकता है, ठीक है जी। मैन ये भी है कि वो टीचर भी ना हो ऑथर भी ना हो, मतलब मैन ही हो अकेला, ठीक है, हो सकता है। तो इसमें कौन सा केस बनेगा जी, इसमें देखो इसको यहां से मिलाएं, एक मिनट, एक मिनट, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे, ठीक है जी। अब देखो ऑथर, मैन, टीचर, ये होगा हमारा मैन, ये होगा हमारा ऑथर, ये होगा हमारा टीचर, कैसे। अब देखो कुछ मैन है ना, टीचर भी होंगे ऑथर भी होंगे, देखो ये हमारा मैन है, देखो ये कौन से जी, ये है जी
जो हमारे ऑथर है, और ये कौन से जी, ये वो मैन है जो टीचर है, ठीक है। कुछ मैन ऑथर है, कुछ टीचर, बता दिया मैंने। देखो तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये हमारी ऑथर है, कुछ मैन जो ऑथर है। और जो ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो कुछ मैन टीचर है, ठीक है। अब देखो कुछ मैन वो है जो ऑथर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, वो कौन से जी, ये। कुछ ऑथर ऐसे जो अकेले ऑथर है, वो कौन सी लाइन है जी, ये, ठीक है। कुछ अकेले टीचर है, ऑथर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा इसको। देखो ये हमारा हो गया मैन, देखो मैन तो दोनों है, तो सॉरी मैन नहीं, टीचर वुमेन भी तो हो सकती है, ठीक है। अब देखो ऑथर ये नहीं है, टीचर ये नहीं है कि ऑथर ही होगा, या ऑथर है वो टीचर ही होगा, जरूरी नहीं है। ये कैंसल, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है इनमें से कौन सा भी आपस में, ठीक है जी। थर्ड पे आओ, ये हो गया हमारा मैन, ये डायग्राम गया मैन के लिए, ये गया ऑथर के लिए, ये गया टीचर के लिए। बट वो कहां गया जो कुछ टीचर ऑथर है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखो जी, ये हो गया हमारा मैन, मतलब इसको मैं कंप्लीट करता हूं, ये डायग्राम देखो, ये हो गया हमारा मैन, ये हो गया हमारा टीचर, ये हो गया ऑथर। बट इसमें वो पार्ट कहां है जो कुछ टीचर ऑथर है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब ये देखो मैन के अंदर टीचर ऑथर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जी। अब आ जाओ इंडिया, बिहार, केरला, इसको तो आप बिल्कुल इजीली कर लो यार। कैसे, देखो इंडिया हमारी कंट्री है, इंडिया के अंदर दो स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट है जी, एक हमारा केरला, एक हमारा बिहार। दोनों अलग अलग है ना, मतलब इनके अंदर तो कोई लिंक नहीं है आपस में। ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया केरला, और ये हो गया हमारा प्यारा सा बिहार, ठीक है। तो कौन सा बनेगा जी, इसके लिए बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 17, ऑटोमोबाइल्स, कार, मोटरसाइकिल, ठीक है। अब देखो ऑटोमोबाइल्स में तो कार भी आएंगी, मोटरसाइकिल भी आएंगी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। इसके अंदर कार, ये आ गई हमारी गाड़ी, फॉर्च्यूनर आ गई, ठीक है। ये आ गई हमारी, हाँ जी, स्प्लेंडर, ठीक है। ये कार होगी और ये मोटरसाइकिल होगी। अब देखो ऑटोमोबाइल्स, कार भी डिपेंडेंट ऑटोमोबाइल्स पे, मोटरसाइकिल भी, बट कार और मोटरसाइकिल आपस में तो डिपेंडेंट नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा, सी। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिक्स, हाउस, ब्रिज, ठीक है। देखो यार जो भी क्वेश्चन लिए ना मैंने पीवाईक्यू लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, बट है सभी पीवाईक्यू, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आया। आज आपको वेन डायग्राम, आज चैप्टर कंप्लीट करो, सुबह मॉर्निंग में आपको क्विज दूंगा, ठीक है। क्विज वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे मैं आपको बहुत सारे क्विज दूंगा, और वो सभी एफकेट के ही होंगे, पीवाईक्यू, ठीक है। आओ ब्रिक्स, हाउस, ब्रिज, ठीक है, हाँ जी। अब देखो इसमें कैसा डायग्राम बनेगा, देखो ये होगी हमारी ब्रिक्स, ब्रिक्स होगी। अब देखो, हाँ जी, जो हमारा डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा ब्रिज। ब्रिज क्यों बनेगा, देखो ब्रिज के अंदर ब्रिक्स होती है ना, वो इसके अंदर आ गई, बट सभी तो ब्रिक्स नहीं होती ना, मतलब कंप्लीटली ब्रिज तो ब्रिक्स से नहीं बना होता, ठीक है। फिर आ गया हमारा हाउस, देखो हाउस और ब्रिज तो आपस में रिलेट नहीं करते, हाउस अलग चीज है, ब्रिज अलग चीज है, एंटायर डिफरेंट है। ये आ गया हमारा हाउस। हाउस में भी देखो अकेली ब्रिक्स तो नहीं होती, सीमेंट भी होती है, ठीक है, आयरन भी होता है, ठीक है जी। तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो कौन सा डायग्राम आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ई, ठीक है जी। इसको मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, टी, कॉफी, बेवरेज। अब देखो दोनों पीने की चीजें हैं, ठीक है, मतलब टी भी डिपेंडेंट है बेवरेज पे, कॉफी भी, ठीक है, बट कॉफी और टी तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आओ बॉयज, स्टूडेंट, एथलीट, ठीक है जी, क्या जी, बॉय, स्टूडेंट, एथलीट। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक मिनट में इनको पूरा कर देता हूं। फिर बताता हूं आपको। अब देखो बॉयज, स्टूडेंट, एथलीट। अब देखो
सम बॉयज आर स्टूडेंट, मतलब कुछ बॉयज ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, सभी बॉयज तो स्टूडेंट नहीं होते, आप सभी को पता है ये बात। तो सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स, सॉरी सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, बिकॉज ऑफ गर्ल्स भी होती है स्टूडेंट्स तो, ठीक है। अब देखो सम स्टूडेंट्स आर एथलीट, सम एथलीट्स आर स्टूडेंट, सभी एथलीट तो स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है। सम एथलीट्स आर बॉयज, मतलब केस कौन सा है, देखो यहां पे लिख रहा हूं, सम बॉयज आर स्टूडेंट, ठीक है। क्या है जी, सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट आर एथलीट, ठीक है, सम स्टूडेंट आर एथलीट, ठीक है जी। अब देखो थर्ड क्या बनेगा, सम एथलीट, सम एथलीट आर बॉयज, ठीक है। अब देखो यार, जो बॉयज है ना वो कंप्लीटली स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है, और सभी स्टूडेंट बॉयज नहीं होते, ये आपको पता है, ठीक है। गर्ल्स भी होती है स्टूडेंट्स में, एथलीट है, सभी एथलीट बॉयज नहीं होते, क्यों, वुमेन एथलीट भी तो होती है ना, ठीक है। तो कौन सा केस बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट, ठीक है जी। इसके अंदर कौन सा बनेगा जी, अब देखो स्टूडेंट है ना वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट है वो टेनिस फैन भी हो सकते हैं, ठीक है। टेनिस फैन स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टेनिस फैन, हाँ जी, क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। और क्रिकेट प्लेयर टेनिस के फैन भी हो सकते हैं, ठीक है। जो क्रिकेट का प्लेयर है वो टेनिस का फैन भी तो हो सकता है, फैन तो कोई भी हो सकता है यार, जो टेनिस का फैन हो क्रिकेट का प्लेयर हो सकता है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा जी, डायग्राम बनेगा, एक मिनट इसको कंप्लीट कर दें। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, इसके अंदर क्या बनेगा, देखो सम स्टूडेंट्स आर क्रिकेट प्लेयर, देखो जो कुछ स्टूडेंट हो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, ठीक है। सम क्रिकेट प्लेयर आर टेनिस फैन, कुछ मतलब सभी नहीं होते, कुछ क्रिकेट प्लेयर ना टेनिस के फैन हो सकते हैं, ठीक है जी। सम स्टूडेंट्स मे बी टेनिस फैन, सम स्टूडेंट्स है ना टेनिस के फैन भी हो सकते हैं। सो अब क्या आएगा, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो ये हमारे टेनिस फैन है, ये हमारे क्रिकेट प्लेयर है, और ये हमारे स्टूडेंट, देखो सम स्टूडेंट्स आर टेनिस फैन, जो हमारा ये वाला हिस्सा, ये क्या है टेनिस फैन वाला, ये कौन सा है क्रिकेट वाला, ठीक है। देखो सभी स्टूडेंट्स इसके प्लेयर भी नहीं हुए, इसके भी नहीं हुए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लावर्स क्लॉथ व्हाइट, ठीक है। देखो व्हाइट फ्लावर भी होता है, व्हाइट क्लॉथ भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 22, हाँ जी। अब देखो, हाँ जी, इसके अंदर देखो, एक मिनट इनको पूरा कर दे। हाँ जी, अब देखो फ्लावर क्लॉथ व्हाइट, ठीक है, बट सभी फ्लावर व्हाइट नहीं होते, सभी क्लॉथ व्हाइट नहीं होते, ठीक है। और व्हाइट अकेले फ्लावर नहीं होते, व्हाइट अकेला क्लॉथ नहीं होता, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बन सकता है जिसमें, अब देखो तीनों डिफरेंट तो नहीं है, क्यों, कुछ व्हाइट फ्लावर होते, कुछ व्हाइट क्लॉथ होते हैं, ये तो ऑप्शन गया, डायरेक्ट गया, ठीक है जी। अब देखो सभी व्हाइट क्लॉथ नहीं होते, सभी व्हाइट फ्लावर नहीं होते, ये ऑप्शन भी गया, क्यों गया, इसमें देखो अगर इसको आप व्हाइट मानते हो तो सभी व्हाइट के अकॉर्डिंग है, तो फ्लावर है क्लॉथ है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या, इसमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जी ये सभी व्हाइट हो गए और ये फ्लावर हो गए, क्लॉथ हो गए, ठीक है, ठीक है जी। फ्लावर और क्लॉथ में तो कोई वो ही नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है जी, तो ये भी गया। हाँ जी, ऑप्शन कौन सा बचा है हमारे पास, थर्ड बचा है, फर्स्ट बचा है, ठीक है। अब देखो जी, इसको एज्यूम करो आप व्हाइट, ठीक है जी, व्हाइट, इसको एज्यूम करो आप फ्लावर, इसको एज्यूम करो क्लॉथ। देखो ये क्या बोल रहा है, क्लॉथ है ना, क्लॉथ का रिलेशन फ्लावर से नहीं है ना, देखो क्लॉथ का रिलेशन फ्लावर से नहीं है, ठीक है जी। देखो कुछ व्हाइट फ्लावर होंगे, कुछ व्हाइट फ्लावर होंगे, देखो ये रिलेशन आ गया, ठीक है जी। और कुछ व्हाइट क्लॉथ होंगे, ये रिलेशन आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आओ, स्मोकर लोअर नॉन स्मोकर, ठीक है जी। देखो सम लोअर है ना वो स्मोकर हो सकते हैं, सम लोअर में भी स्मोकर, मतलब कुछ लोअर है ना वो स्मोकर हो सकते हैं, ठीक है जी।
सम लॉयर आर नॉट स्मोकर, देखो कुछ लॉयर स्मोकर होंगे बट वो भी तो है जो कुछ नॉन स्मोकर है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो ये हो गए हमारे प्यारे से लॉयर, कुछ लॉयर वो है जो स्मोकिंग करते हैं, ये कौन सा पार्ट हो गया, जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर हो गया, ठीक है जी। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा है, लॉयर तो हमारी है, कुछ लॉयर ऐसे हैं जो नॉन स्मोकर है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये आ गया नॉन स्मोकर वाला, ठीक है। देखो तीनों डिफरेंट तो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते जी, लॉयर है, हो सकते हैं स्मोकर तो हो सकते हैं, तो डिफरेंट वाला तो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर आप इसको लेते हो लॉयर, ठीक है, या तो इसको स्मोकर लेना पड़ेगा या नॉन स्मोकर, ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली नहीं हो सकता ये तो। अब देखो ये होगा लॉयर, स्मोकर नॉन स्मोकर का तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा आपस में, ठीक है। अरे देखो जो स्मोकिंग करता है नॉन स्मोकिंग, ये तो डिफरेंट हो गए, 180 डिग्री के एंगल पे हो गए, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक मिनट यार पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखो ह्यूमन बीइंग टीचर ग्रेजुएट, ठीक है जी, हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पे बना के बताता हूं मैं। ह्यूमन बीइंग तो सभी है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो ग्रेजुएट हो, ये आ गया हमारा ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता है, ह्यूमन बीइंग है वो, कोई भी हो, टीचर हो ग्रेजुएट हो कुछ भी हो, वो क्या ह्यूमन बीइंग तो है, मतलब नॉन लिविंग को छोड़ के ह्यूमन बीइंग तो है वो, ठीक है। अब देखो टीचर है ना ग्रेजुएट, ठीक है, टीचर कुछ टीचर ग्रेजुएट होते कुछ नहीं होते, मतलब ये हो गया हमारा टीचर और ये हो गया हमारा ग्रेजुएट। इसका मीनिंग क्या है जी, सभी ग्रेजुएट तो टीचर नहीं होते, ठीक है, सभी ग्रेजुएट तो टीचर नहीं होते बट सभी ग्रेजुएट ह्यूमन बीइंग होते हैं, सभी टीचर ग्रेजुएट नहीं होते बट ह्यूमन बीइंग तो होते हैं, ठीक है। तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा जी ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऐसे ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग, ये हो गया हमारा टीचर, ये हो गया हमारा ग्रेजुएट। अब देखो ह्यूमन बीइंग टीचर भी होगा ग्रेजुएट भी होगा, ये तो समझ आ गया, तो ये नहीं हो सकता, ये डिफरेंट है, क्यों, इसको अगर ह्यूमन बीइंग लोगे तो टीचर ग्रेजुएट ये तो कंप्लीटली अंदर आएंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये बाहर आधा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तीनों कुछ तो बाहर जा रहा है कुछ परसेंट, ये नहीं होगा, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ई। अब आ जाओ मेल्स फादर डॉक्टर। अब देखो जो फादर है ना कंप्लीटली डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है जी, मेल के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मेल के ऊपर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा जी, देखो ये हो गया हमारा मेल, ठीक है, मेल कंप्लीटली, सॉरी फादर है ना वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेल के ऊपर, क्यों, जो फादर हो मेल तो है यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो डॉक्टर, फादर है डॉक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, फादर क्या है जी, डॉक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डॉक्टर है मेल हो भी सकता है बट डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, तो कैसा डायग्राम जाएगा, ऐसा, ये हो गया हमारा डॉक्टर। अब देखो कुछ डॉक्टर है वो मेल है, सेटिस्फाई कर गया, कुछ डॉक्टर है वो फादर है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये हो गया हमारा, हाँ जी ये मेल, ये हो गया फादर, ये हो गया हमारा डॉक्टर। अब देखो कुछ डॉक्टर है ना वो मेल है, जो कुछ भी डॉक्टर है वो मेल है, कुछ डॉक्टर ऐसे वो फीमेल है तो वो बाहर रहेगी, ठीक है, कुछ डॉक्टर फादर है कुछ नहीं भी है, तो कौन सा सेटिस्फाई करा, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा जी, मेल फादर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली मेल के ऊपर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, एक चीज तो डिपेंडेंट है, ये भी नहीं करेगा। अब ये देखो, हाँ जी ये बोल रहा है अगर इसको मेल लेते हैं तो डॉक्टर यार, डॉक्टर फीमेल भी तो है, वो मेल थोड़ी होगी, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, फादर अंकल मैन, ठीक है। अब देखो जी जो मैन है, अंकल है वो भी मैन है, फादर है वो भी मैन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये हो गया हमारा मैन, ठीक है, ये हो गया हमारा मैन, एक मिनट, एक मिनट यार, इस क्वेश्चन में इनके कोडिंग, हाँ इनके कोडिंग देखना है ना हमको, तो प्रॉपर राइट नहीं देखना, इनके अकॉर्डिंग देखना है क्या आ सकता है, ठीक है, इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चलो उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं इसको।
अब देखो जी, फादर अंकल मैन, ठीक है। कुछ देखो मैन है ना, फादर है वो मैन है, कंप्लीटली मैन है, ठीक है। अंकल है कंप्लीटली मैन है, तीनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी नहीं आएगा। अब देखो मैन है, फादर है, मैन तो है ही, ये भी नहीं आएगा। अब देखो ये हो गया हमारा मैन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मैन, ये हो गया हमारा फादर, और ये हो गया हमारा अंकल। अंकल, कुछ अंकल ऐसे भी थे जो फादर नहीं है, कुछ अंकल ऐसे भी थे जिनकी शादी नहीं हुई, फादर नहीं है वो, ठीक है। बट मैन तो है ना, तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 27, म्यूजिशियन मैन वुमेन, ठीक है। म्यूजिशियन मैन वुमेन, हाँ जी। अब देखो मैन एंड, देखो जो मैन है और वुमेन है वो तो एंटायर डिफरेंट है। मैन वुमेन नहीं हो सकते, वुमेन मैन नहीं हो सकते, इस बात का तो पता है सभी को, ठीक है जी। बट सम म्यूजिशियन मैन हो सकते हैं, बट सम म्यूजिशियन वुमेन भी हो सकते हैं। सम म्यूजिशियन आर मैन, सम म्यूजिशियन आर वुमेन, ठीक है। तो कौन सा बनेगा जी? अब देखो, एक मिनट इनको कंप्लीटली करते हैं। यार क्या करें, मुझे बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, बट ये फिर भी नहीं होगा। अरे हाँ ठीक है, हाँ जी। अब देखो मैन वुमेन एंटायर डिफरेंट है, ठीक है। बट म्यूजिशियन मैन भी हो सकता है, म्यूजिशियन वुमेन भी हो सकती है, ये गया क्यों, ये तीनों डिफरेंट दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा जी? अगर आप इसको मानते हो मैन वुमेन तो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, म्यूजिशियन ये भी नहीं आ सकता। हाँ जी। अब देखो कौन कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, यही ऑप्शन बचा है। अब देखो जी इसके अंदर क्या है जी, अगर आप इसको मानते हो मैन, इसको मानते हो वुमेन, इसको मानते हो म्यूजिशियन, मतलब इसमें तो कॉमन आ गया, मैन और वुमेन का पार्ट भी कॉमन आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन बचा, ए बचा है, डी बचा है। अब देखो जी ये डी क्या बोल रहा है, देखो अगर आप इसको मानते हो मैन, इसको मानते हो, अगर इसको मानते हो म्यूजिशियन, इसको मानते हो मैन, तो मैन वुमेन नहीं हो सकती, ये भी गया। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें देखो ये हो गया हमारा म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मैन भी हो सकता है, म्यूजिशियन वुमेन भी हो सकता है, ये हो गया हमारा म्यूजिशियन, ये हो गया हमारा मैन, ये हो गई हमारी वुमेन, ठीक है। अब देखो मैन और वुमेन तो डिफरेंट हो गए ना, दोनों डिफरेंट है, म्यूजिशियन मैन भी हो सकता है, म्यूजिशियन वुमेन भी, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन आई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, वेल्स फिशेस क्रोकोडाइल, ठीक है। हाँ जी देखो वेल फिशेस क्रोकोडाइल, देखो वेल है ना, वेल क्या है जी, वेल एक मैमल है, क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, ठीक है, ठीक है। वेल इज ए, देखो वेल क्या है जी, वेल एक मैमल है, क्रोकोडाइल क्या है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है। वेल फिश क्रोकोडाइल क्या हो गए, तीनों डिफरेंट हो गए, दोनों तीनों डिफरेंट हो गए ना, तो ऑप्शन नंबर सी, क्यों, ये मैमल है, हाँ जी वेल क्या है जी, वेल मैमल है, और क्रोकोडाइल क्या है, ये एक रेप्टाइल है, ठीक है। तो तीनों डिफरेंट हो गए ना, तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। डिफरेंट कैसे आएगा, देखो मेल क्रोकोडाइल, अगर देखो इसको फिश मानते हो, फिश क्रोकोडाइल नहीं होती, ये तो आएगा नहीं, क्यों, ये क्या बोल रहा है, अगर आप इसको मानते हो फिश, इसको मानते हो क्रोकोडाइल, फिश क्रोकोडाइल में कोई वो नहीं आएगा, मतलब इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो ये गया। अब देखो तीनों में इंटरसेक्शन तो नहीं आ सकता, तीनों डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, एंटी सोशल एलिमेंट, पिक पॉकेट्स, ब्लैकमेलर्स, ठीक है जी। इसको देखो, हाँ जी देखो जो पिक पॉकेट्स और ब्लैकमेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट तो होते ही है, मतलब एंटी सोशल एलिमेंट, जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है, पिक पॉकेट्स एंड ब्लैकमेलर्स, दोनों एंटी सोशल एलिमेंट तो है, ठीक है, क्यों, क्रिमिनल है दोनों, ठीक है। बट जो पिक पॉकेट्स है ना वो क्या, हाँ जी ब्लैकमेलर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो ब्लैकमेलर है वो पिक पॉकेट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सेम कंडीशन है दोनों की, वाइस वर्सा है, ठीक है। तो इसके लिए इनका कौन सा डायग्राम बनेगा जी, हाँ जी कौन सा डायग्राम बनेगा। अब देखो एंटी सोशल एलिमेंट तो दोनों है, ये होगा हमारा एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो पिक पॉकेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कौन सा डायग्राम आएगा, ये वाला, इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। अब देखो एंटी सोशल एलिमेंट दोनों है, तो दोनों इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब देखो पिक पॉकेट्स जेब कतरा ब्लैकमेलर्स भी हो सकता है, और ब्लैकमेलर्स पिक पॉकेट्स भी हो सकता है,
ठीक है, बट कंप्लीटली नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते जी? कुछ ऐसे भी तो है जो अकेले ब्लैकमेलर से जो ब्लैकमेल करते हैं, कुछ ऐसे जो अकेले पॉकेट मारते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, टालमैन ब्लैक हेयर्ड पीपल इंडियंस। ठीक है, क्या जी? टालमैन ब्लैक हेयर्ड इंडियन पीपल। देखो कुछ टालमैन है ना वो ब्लैक हेयर्ड हो गए, कुछ लंबे आदमी है जो ब्लैक हेयर्ड हो गए, बट कुछ लंबे आदमी ऐसे भी तो होंगे जिनके बाल व्हाइट हो चुके हैं। ठीक है, सम ब्लैक हेयर्ड पर्सन है ना, ब्लैक हेयर्ड पीपल है वो इंडियन होंगे। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी तो होंगे जो इंडियन नहीं है। ठीक है, सम टालमैन इंडियन हो गए, कुछ ऐसे भी है जो इंडियन नहीं है। ठीक है, सभी टालमैन इंडिया में थोड़ी आते हैं, और अदर कंट्री भी तो है, अफ्रीका भी तो है। ठीक है, समझ गए? तो इसके लिए कौन सा डायग्राम आएगा जी? इसके अंदर आएगा, देखो ये हो गए हमारे इंडियंस। देखो कंप्लीट टालमैन कंप्लीटली इंडिया में नहीं होते, डिफरेंट मतलब बाहर आ सकते हैं। तो देखो ये हो गए हमारे इंडियंस, ये हो गए हमारे टालमैन। कुछ टालमैन ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, आया समझ? अब ब्लैक हेड पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैक हेयर जो इंडिया में भी रहते हैं और टाल भी है। ठीक है, और कुछ ऐसे जो इंडिया में नहीं रहते बट ब्लैक हेड है। तो डिफरेंट हो गया ना, सेटिस्फाई। ऐसे हुआ, दोबारा बताता हूं, देखो ये हो गए हमारे इंडियंस। कुछ इंडियन ऐसे हैं जो ब्लैक हेयर पीपल है। ठीक है, ये हो गए हमारे ब्लैक हेयर पीपल, ब्लैक हेयर पीपल। कुछ इंडियन कौन से हो गए वो, ये और ये वाली इंटरसेक्शन। ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल अच्छे से ही समझाएंगे इस क्वेश्चन को आपको। हाँ जी, अब देखो ये हो गए हमारे इंडियन, ये हो गए हमारे ब्लैक हेयर्ड पीपल। देखो कुछ इंडियन, कंप्लीटली इंडियन नहीं बोल रहा, कुछ इंडियन ब्लैक हेयर्ड पीपल है। ठीक है, कौन से वो कुछ इंडियन? देखो ये वाले, मतलब जो इतना इंटरसेक्शन है ना, इतना वाला, ये कौन से है? कुछ इंडियन ऐसे जो ब्लैक हेयर पीपल है। ठीक है जी, कुछ ब्लैक हेयर पीपल इंडियन है, ये भी यही आ गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा टालमैन। ठीक है, कुछ टालमैन ब्लैक हेयर है, ये हमारा ब्लैक हेयर है। तो ये वाला ब्लैक हेयर टालमैन, तो ये कॉमन आया ना। तो कुछ टालमैन ऐसे जो ब्लैक हेयर है, कुछ टालमैन ऐसे जो इंडियन है, तो ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ जी, इसको देखो कैसे करेंगे। टीचर कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ये तो पता है हमें, टीचर स्टूडेंट है वो कॉलेज के अंदर ही है। ठीक है, तो बनाते हैं एक बारी। ठीक है जी, अब देखो कॉलेज के अंदर टीचर भी है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट भी है। ठीक है, अब देखो कॉलेज के अंदर टीचर, टीचर के अंदर स्टूडेंट नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं है, ये गया। अब देखो जी, उससे पहले ये देखो कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के अंदर टीचर है और स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकते, मतलब टीचर कॉलेज नहीं हो सकते। इसके अंदर कॉमन आया टीचर कॉलेज, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो कॉलेज के अंदर टीचर हो गए, स्टूडेंट बाहर कर दिए, ये नहीं हो सकता, कंप्लीटली बाहर तो नहीं हो सकते। अब देखो तीनों चीज डिफरेंट दिखाई हुई है, डिफरेंट तो है ही नहीं, मतलब कॉलेज के अंदर टीचर तो है। अब देखो ऑप्शन कौन सा होता, सी। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, वेन डायग्राम में ये नहीं पूछा जाता 100% एक्यूरेट क्या है। ठीक है, हमें सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक्यूरेट निकालना होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होना, ये हो गया हमारा कॉलेज, ये हो गए हमारे टीचर, ये हो गए हमारे स्टूडेंट। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, सर कुछ टीचर ऐसे भी तो जो स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके माइंड में आया वो क्वेश्चन, मतलब कुछ टीचर ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो स्कूल में पढ़ते हैं, बट ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो होता तो हम इसको गलत निकालते, उसको चूज करते। ठीक है, मतलब उसका ऑप्शन कैसे बनता, लाइक ये हो गया हमारा कॉलेज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉलेज। ठीक है, अब देखो कुछ टीचर ऐसे हैं, ये हो गया हमारा टीचर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे जो बाहर पढ़ाते हैं, ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, बट ऐसा ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए कौन सा चूज किया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मदर्स होमोसेपियंस वुमेन। ठीक है, क्या जी, मदर होमोसेपियन वुमेन। अब देखो होमोसेपियंस में तो मदर भी आएंगी, वुमेन भी आएंगी। ठीक है, अब देखो वुमेन है, वुमेन के अंदर मदर आएगी, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला केस है, देखने की जरूरत नहीं है।
देखो इसमें क्या डिफरेंट है तीनों, गलत बात है, क्यों, वुमेन मदर होती है, होमो सैपियन में तीनों आएंगे, इसमें एक डिफरेंट है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, गॉट इट। अब आ जाओ जी, आयरन, लेड, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो आयरन क्या है जी, आयरन हमारी मेटल है, ठीक है, आयरन क्या है, हाँ जी मेटल है। और देखो लेड और नाइट्रोजन दोनों डिफरेंट है ना, मतलब लेड और नाइट्रोजन दोनों डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट होगी ना, तो कौन सा बनेगा, ये होगी हमारी आयरन, ये होगी हमारी नाइट्रोजन, ये होगी, क्या बच गया, आयरन, नाइट्रोजन, लेड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको अगर आयरन मानोगे, लेड, नाइट्रोजन, आयरन देखो जो मेटल है ना वो नाइट्रोजन नहीं हो सकती, नाइट्रोजन मेटल नहीं है ना, तो ये नहीं आ सकता, गया जी। आयरन और लेड नहीं है, आयरन नाइट्रोजन नहीं, कॉमन तो आएगा नहीं, ये भी गया, ये भी गया, कौन सा बचा, हाँ जी कौन सा बचा, ये तो पहले ही गया, मतलब कंप्लीट डिपेंडेंट तो है ही, तीनों एंटायर डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है जी। अब आ जाओ कैबिनेट, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर, देखो कैबिनेट है जो हमारी, कैबिनेट के अंदर ही होम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, कैबिनेट के अंदर ही होम मिनिस्टर आते हैं, और होम मिनिस्टर के नीचे क्या आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर के नीचे आते हैं मिनिस्टर, देखो होम मिनिस्टर क्या है, होम मिनिस्टर, हो देखो ऐसे नहीं बोलते, दोबारा देखो, जो होम मिनिस्टर है ना वो खुद भी तो एक मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है वो पहले एक मिनिस्टर है, ठीक है, और जो मिनिस्टर है वो किसके अंदर आते हैं, कैबिनेट के अंदर, ठीक है। देखो कैसे बनेगा इनका, ये होगा हमारी कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट के अंदर क्या है, मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होते हैं उन्हीं में से एक तो क्या होता है, होम मिनिस्टर, ठीक है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, क्यों गया जी, अब देखो कैबिनेट ये हो गए हमारी कैबिनेट, ये हो गए हमारे मिनिस्टर, ये हो गए हमारे होम मिनिस्टर। अब देखो होम मिनिस्टर खुद भी तो मिनिस्टर है, ठीक है, तो ये गया, ठीक है, ये क्यों गया, देखो जी दोनों पार्ट कैबिनेट का है, तो ये भी गया। अब देखो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर बाहर कर दिया, तो ये भी गया, तीनों डिफरेंट तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, पैरेट्स, बर्ड, माइस, ठीक है, हाँ जी पैरेट, बर्ड्स, माइस। अब देखो बर्ड है, पैरेट है, खुद एक बर्ड है, मतलब पैरेट है जो खुद एक बर्ड है, पैरेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बर्ड के ऊपर। अब देखो ये हो गया हमारा पैरेट, ये हो गया हमारा बर्ड, अब बर्ड के पैरेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बर्ड के ऊपर, माइस, माइस अलग चीज होगी, बर्ड तो नहीं है ना माइस, और पैरेट माइस नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा, हाँ जी कहां पे डायग्राम हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा बर्ड, ये हो गया हमारा पैरेट, ये हो गया हमारा माइस। अब देखो ये बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, देखो इसके अकॉर्डिंग बताता हूं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन में बोल रहा है कुछ पैरेट माइस है, ठीक है, अगर आप इसको पैरेट लेते हो, इसको माइस लेते हो, जो ये कॉमन सेक्शन आया ना, ये बोल रहा कुछ पैरेट माइस है, तो नहीं है, गलत, कंप्लीटली डिपेंडेंट तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो बर्ड है, ये बर्ड मान लिया, तो ये माइस बर्ड नहीं होता, तो ये भी गया, तीनों डिफरेंट तो है ही नहीं, क्यों नहीं जी, जो बर्ड है वो पैरेट, पैरेट है जो बर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर, रिसर्चर एंड साइंटिस्ट, ठीक है। अब देखो कुछ प्रोफेसर है ना वो साइंटिस्ट है, ठीक है, कुछ प्रोफेसर है साइंटिस्ट है, कुछ प्रोफेसर रिसर्चर है, देखो कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट है, कुछ प्रोफेसर रिसर्चर है, और कुछ साइंटिस्ट है ना वो रिसर्चर है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखो कंप्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं है, देखो जो साइंटिस्ट है वो रिसर्चर जरूरी नहीं है हो, ठीक है, जरूरी तो नहीं है हो, सभी प्रोफेसर साइंटिस्ट हो ये भी जरूरी नहीं है, कॉलेज में देखो सभी प्रोफेसर हो, सभी प्रोफेसर है, सॉरी प्रोफेसर नहीं प्रोफेसर, स्पेलिंग ही गलत है क्या, कुछ प्रोफेसर है ना, सभी प्रोफेसर साइंटिस्ट नहीं है, कुछ है, ठीक है, एक मिनट, हाँ अब देखो सभी प्रोफेसर साइंटिस्ट नहीं है, कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट है, सभी रिसर्चर प्रोफेसर नहीं है, कुछ प्रोफेसर रिसर्चर है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो डिफरेंट तो नहीं हो सकता, ठीक है, डिफरेंट वाला तो पहले ही कट कर दो। अब देखो इसके अंदर देखो, आप प्रोफेसर को लो, आप साइंटिस्ट को लो, आप रिसर्चर को लो, बट कुछ रिसर्चर ऐसे भी तो जो साइंटिस्ट है,
कॉमन आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होता? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, मैन रोडेंट लिविंग बीइंग। ठीक है जी, कौन सा? मैन रोडेंट लिविंग बीइंग। अब देखो मैन और रोडेंट है, जो मैन है और रोडेंट है ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये तो कैटेगरी डिफरेंट होगी, ठीक है, बट हाँ जी, बट दोनों लिविंग बीइंग है, मैन भी लिविंग बीइंग है, रोडेंट भी लिविंग बीइंग है। अब देखो कैसा बनेगा, ये हो गया जी हमारा लिविंग बीइंग, ये हो गया हमारा मैन, ये हो गया हमारा रोडेंट। क्यों? देखो रोडेंट मैन नहीं हो सकता, मैन रोडेंट नहीं हो सकता, रोडेंट कंप्लीटली लिविंग बीइंग है और मैन कंप्लीटली लिविंग बीइंग है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंप्लीट डिपेंडेंट वाला केस नहीं है। अब देखो हाँ जी, लिविंग बीइंग, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, अगर आप इसको लेते हो लिविंग बीइंग, ये बोल रहा है कुछ लिविंग बीइंग रोडेंट है, ये नहीं हो सकता, कंप्लीटली लिविंग बीइंग रोडेंट है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आओ, पेरेंट्स मदर फादर। अब देखो पेरेंट्स है, पेरेंट्स फादर और पेरेंट्स दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? देखो पेरेंट्स के अंदर ही आते हैं फादर और मदर, ठीक है, तो फादर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेरेंट्स। मतलब देखो यार, ये हो गए हमारे पेरेंट्स, ये हो गए हमारे फादर, ये हो गई हमारी मदर, मदर फादर। देखो फादर मदर नहीं हो सकता, मदर फादर नहीं हो सकता, बट दोनों है तो पेरेंट्स ना, ऑप्शन नंबर सी। देखो तीनों डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है, तीनों डिफरेंट नहीं है, क्यों नहीं है? पेरेंट्स में ही तो फादर मदर आते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं है, क्यों नहीं है? फादर्स मदर नहीं होती, मदर्स फादर नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आओ, इंग्लिश लैटिन ग्रीक। ठीक है, तीनों लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, लैटिन अलग लैंग्वेज है और ग्रीक अलग लैंग्वेज है, एंटायर डिफरेंट है, तो डिफरेंट के लिए ए। ये क्या बोल रहा है? इंग्लिश लैटिन हो सकती है, लैटिन ग्रीक हो सकती है, ग्रीक इंग्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता, कंप्लीटली डिपेंडेंट तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नाइट्रोजन एयर आइस। ठीक है, हाँ जी, जो नाइट्रोजन है एयर तो है ही, मतलब जो नाइट्रोजन है गैस एयर तो है ही यार, ठीक है, आइस है, आइस सॉलिड है, मतलब आइस एयर तो नहीं हो सकती, ठीक है, इसके लिए कौन सा आएगा? अब देखो ये होगी हमारी, हाँ जी, ये होगी हमारी एयर, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, देखो जो हमारे एटमोस्फेयर में एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, एयर के अंदर आइस नहीं है बट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला नहीं है। अब देखो ये बोल रहा है लाइक ये एयर होगी, ये नाइट्रोजन होगी, ये आइस होगी, आइस तो नहीं है एयर में, ठीक है, ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि तीनों मतलब तीनों डिफरेंट तो नहीं है ना, एयर के अंदर नाइट्रोजन तो होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, म्यूजिशियन सिंगर वुमेन। ठीक है जी, हाँ जी, देखो कुछ म्यूजिशियन सिंगर होते हैं, ठीक है, कुछ सिंगर वुमेन होती है, कुछ वुमेन म्यूजिशियन होते हैं, कुछ वुमेन सिंगर होती है, ठीक है, बट कंप्लीटली कोई नहीं है, सभी सिंगर वुमेन नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मैन भी सिंगर होते हैं। सभी म्यूजिशियन को वुमेन नहीं बोल सकते, क्यों? म्यूजिशियन मैन भी होते हैं, ठीक, तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है जी, अब आ जाओ, एलिफेंट, कार्निवोर्स, टाइगर। ठीक है, अब देखो कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो मीट खाते हैं, ओनली मीट खाते हैं, ठीक है, जो ओनली मीट खाते हैं। अब देखो टाइगर हमारा कार्निवोर्स है, मतलब वो और कुछ तो खाता है, मीट ही खाता है, ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा कार्निवोर्स, ये हो गया हमारा टाइगर। अब देखो जी, एलिफेंट टाइगर का रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ना, डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। अब देखो कार्निवोर, एलिफेंट क्या होता है? हार्बिवोर्स होता है एलिफेंट, तो डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ जी, ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये ऑप्शन बोल रहा है कुछ एलिफेंट है ना, कुछ एलिफेंट वो कार्निवोर्स है और कुछ एलिफेंट टाइगर है, ये तो गलत हो गया, कंप्लीटली कंप्लीटली डिपेंडेंट तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये बोला ये कार्निवोर्स है, ये टाइगर है और ये एलिफेंट है, कि एलिफेंट भी मीट खाते हैं, ये नहीं है, तीनों डिफरेंट तो है ही नहीं, क्यों नहीं है डिफरेंट? क्योंकि कार्निवोर्स टाइगर होता है, ठीक है, टाइगर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कार्निवोर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43, फिश हियरिंग एनिमल लिविंग इन वाटर। ठीक है जी, ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे आएगा? अब देखो एनिमल लिविंग इन वाटर, हियरिंग भी वाटर के अंदर रहती है और फिश भी वाटर के अंदर रहती है, तो ये वो एनिमल हो गए जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब देखो हाँ जी, इसके बाद देखो, इसके बाद आएगी फिश, जो हियरिंग है वो स्पीशीज है किसकी? फिश की,
जो हेरिंग है वो भी एक फिश है, स्पीशीज हो किसकी, फिश की, ठीक है जी। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला केस है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। हेरिंग क्या है, एक टाइप की फिश है, गूगल करना कौन सी फिश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया हमारा प्यारा सा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है जी, नर्स अलग चीज है और पेशेंट अलग चीज है, ठीक है। पेशेंट नर्स नहीं हो सकती, ठीक है, पेशेंट नर्स नहीं हो सकती, नर्स पेशेंट नहीं हो सकती, बट हो सकते हैं, बट हमारे पास ऐसा ऑप्शन है नहीं ना। अगर हमारे पास ऑप्शन होता ये दोनों इंटरसेक्शन में होते तो वो लगाते। अब क्या लगाएंगे, अब डिफरेंट करेंगे, ठीक है जी। नर्स पेशेंट क्या है, डिफरेंट है, और बोथ किसका पार्ट है, बोथ पार्ट है हॉस्पिटल का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, राइस, मस्टर्ड, बेरूट, ठीक है। अब देखो, राइस, मस्टर्ड, बेरूट तीनों डिफरेंट आइटम है, डिफरेंट है तो डिफरेंट। अब इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, देखो कुछ राइस मस्टर्ड होते हैं, कुछ मस्टर्ड बेरूट होती है, ये तो ये बोल रहा है कुछ राइस मस्टर्ड कैसे होंगे यार, पागल हो, कुछ मस्टर्ड बेरूट होगी, ये भी गया। ये बोल रहा है मतलब एक चीज के अंदर दो, ये भी गया। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर दो नहीं होंगे तो तीन कैसे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई। अब आ जाओ जी, नोज, हैंड, बॉडी, ठीक है, क्या है जी, हाँ जी, नोज, हैंड, बॉडी। अब देखो, नोज और हैंड किसका पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, नोज भी बॉडी का पार्ट है और हैंड भी, ठीक है जी, दोनों पार्ट है ना बॉडी के। देखो ये होगी हमारी बॉडी, इसके अंदर नोज है और इसके अंदर क्या है जी, हैंड है, बट इनका दोनों का तो कोई वो नहीं है ना, दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है, बट आती किसके अंदर है, बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जी, ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ नोज हैंड है, ठीक है, ये बोल रहा है बॉडी, बॉडी के अंदर ये बोल रहा है एक चीज नहीं आ रही है, तो हैंड नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, क्यों, बॉडी का जो पार्ट हैंड है, बॉडी का पार्ट नोज है, डिफरेंट तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। रिंग, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग, ठीक है जी। अब देखो, जो रिंग होती है और डायमंड रिंग, रिंग के अंदर ही डायमंड रिंग आई, देखो रिंग को कुछ भी बनवाओ यार, कैसी बनाओ, डायमंड बनवाओ कैसी, गोल्ड की बनवाओ, डायमंड की बनवाओ, कैसी बनाओ, बट रही तो रिंग, ऑर्नामेंट्स, रिंग भी एक ऑर्नामेंट्स है, डायमंड रिंग भी एक ऑर्नामेंट्स है, तो कौन सा केस हो गया, कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला, ठीक है जी। ये क्या बोल रहा है कि कुछ रिंग ऑर्नामेंट्स है, सभी रिंग ऑर्नामेंट्स होगी यार, और ये क्या बोल रहा है कुछ रिंग डायमंड रिंग है, सभी मतलब कुछ रिंग डायमंड रिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता, रिंग ही होगी जब, तो सभी गलत। 48, फर्नीचर, टेबल, बुक्स। अब देखो, फर्नीचर टेबल की हो सकती है, बट कुछ कुछ टेबल ऐसी होगी जो किससे, आयरन से बनी होगी, ठीक है, बट ऐसा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। मतलब कैसे हो सकता था, ये फर्नीचर है जी, ये होगी हमारी, ये हो गया हमारा फर्नीचर, ये हो गया, और ये हो गया हमारा फर्नीचर, ये होगी हमारी टेबल और ये होगी हमारी बुक। अगर ये ऑप्शन होता हमारे पास फिर करते, बट ये है नहीं, तो जो है हमारे पास उनके अकॉर्डिंग बेस्ट देखेंगे। टेबल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फर्नीचर के ऊपर, कंप्लीटली डिपेंडेंट गया, ठीक है। ये बोल रहा है कुछ फर्नीचर बुक है, ये भी गया, कंप्लीटली डिपेंडेंट, सभी फर्नीचर टेबल है, सभी टेबल बुक है, ये भी गया, ये भी गया, कौन सा बचा जी, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, ये हो गया हमारा फर्नीचर, ठीक है, ये होगी हमारी टेबल, जो बुक है वो अलग आइटम है, ठीक है। इंडोर गेम, चेस, टेबल टेनिस। अब देखो, चेस और टेबल टेनिस दोनों इंडोर गेम है, ठीक है, और टेबल टेनिस और चेस आपस में डिफरेंट है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ ऐसे होते हैं उसमें ऑप्शन काटने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी, सेलर, शिप, ओशियन, ठीक है। देखो ओशियन है ना, शिप है किसका पार्ट है, ओशियन का पार्ट है, जो हमारी शिप होती है वो किसका पार्ट है, ओशियन में ही चलती है, तो है नहीं शिप रोड पे चलती है, ओशियन में ही चलेगी, किसका पार्ट है, ओशियन का। और जो सेलर है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है जी शिप का, ठीक है। सेलर किसको बोलते हैं, जो शिप में काम करते हैं उसी को सेलर बोलते हैं। तो कौन सा केस है, ये भी कंप्लीटली डिपेंडेंट हुआ, देखो ये हो गया हमारा ओशियन, ठीक है, ये होगी हमारी शिप और ये हो गया हमारा सेलर, ठीक है जी। देखो ओशियन के अंदर शिप चलती है, ठीक है, शिप बाहर नहीं चल सकती, तो कंप्लीट डिपेंडेंट है। जो सेलर है वो शिप के अंदर ही होता है, ठीक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी, देखो, शर्ट, कॉलर, पॉकेट, ठीक है,
देखो कोलर और पॉकेट है, जो कोलर है पॉकेट है ये एंटायर डिफरेंट है, ठीक है, बट दोनों किसका पार्ट है, शर्ट का पार्ट है। पॉकेट है वो शर्ट के ऊपर होती है, कोलर वो भी शर्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखो ये होगी हमारी शर्ट, ये होगा हमारा कॉलर और ये होगी हमारी पॉकेट। अब देखो कॉलर और पॉकेट डिफरेंट है और ये होगी हमारी शर्ट, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 52, पेटल्स बकेट फ्लावर, ठीक है, पेटल्स बकेट फ्लावर। अब देखो बकेट है हमारा, पूरी टोकरी है, टोकरी के अंदर क्या है जी, फ्लावर है, फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर क्या है, पेटल है। कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला केस है। कैसे, देखो ये होगी हमारी बकेट, फ्लावर की बकेट होगी। देखो बकेट, बकेट के अंदर क्या है, फ्लावर है, और फ्लावर की क्या है, पेटल है, पेटल फ्लावर की होगी और फ्लावर किसमें है, बकेट में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन। अब देखो, हाँ जी, ऑल रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो सभी रोम्बस होते हैं ना वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सभी को पता है इस बात का। और जो सभी क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगन होते हैं, ठीक है, सभी क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगन होते हैं। तो ये भी कौन सा केस है, ये भी केस है जी ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला, ठीक है। देखो जो सभी रोम्बस है ना वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो सभी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होते हैं, ठीक है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 54, हाँ जी, क्लासरूम ब्लैक बोर्ड स्कूल, ठीक है जी। अब देखो स्कूल, हमारा स्कूल के अंदर क्या है जी, स्कूल के अंदर क्लास है, क्लासरूम है, और क्लासरूम के अंदर क्या है, ब्लैक बोर्ड, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर 54, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 54। अब आ जाओ डॉग कार्निवोर्स टाइगर, हाँ जी, डॉग कार्निवोर्स टाइगर, ठीक है, हाँ जी करो। देखो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया करो यार, ठीक है। हाँ जी, देखो कार्निवोर्स, देखो कार्निवोर्स में कौन आएगा, टाइगर तो ऑब्वियस यार कार्निवोर्स में आएगा, ठीक है, कार्निवोर्स में कौन आएगा, टाइगर। अब देखो यार डॉग है ना वो भी कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है, आप गूगल करके देख लेना किस कैटेगरी में आता है, कार्निवोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो उसके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए जी। देखो कंप्लीटली डिपेंडेंट तो नहीं है, टाइगर डॉग नहीं हो सकता, ये गया, टाइगर डॉग नहीं हो सकता, ये गया, तीनों डिफरेंट है, ये नहीं हो सकता, क्यों, कार्निवोर्स है, टाइगर कार्निवोर्स होता है, ठीक है। अब देखो ये, हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टाइगर, टाइगर है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो मांस खाते हैं, ठीक है, मतलब लोग है ना, आप गूगल करना किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं कार्निवोर्स में। अगर वो कार्निवोर्स में आए तो ये भी गया। अब देखो ये हो गया कार्निवोर्स, ये हो गया हमारा टाइगर, और ये हो गया हमारा डॉग। देखो डॉग और टाइगर डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोर, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 56, हाँ जी 56 क्या बोल रहा है हमारा, पेपर स्टेशनरी इंक, ठीक है, यही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, पेपर स्टेशनरी इंक। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो स्टेशनरी पे हमें इंक मिलती है, स्टेशनरी पे पेपर मिलता है, इस बात का तो पता है, ठीक है। देखो पेपर किस पे डिपेंडेंट है, स्टेशनरी पे, इंक किस पे डिपेंडेंट है, स्टेशनरी पे। अब देखो, अरे देखो बुक सेलर होते हैं वो उन्हीं से लेके आते हैं इंक और पेपर, ठीक है, तो दोनों किस पे डिपेंडेंट है, देखो पेपर है इंक नहीं हो सकती, इंक है पेपर नहीं हो सकता, इस बात का तो पता है, मतलब दोनों आपस में डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला गया, ठीक है जी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वाला भी गया, क्यों, दोनों चीज स्टेशनरी पे मिलेंगी, ठीक है। अब देखो स्टेशनरी पे अगर इसको लेते हैं स्टेशनरी, इसको पेपर, बट स्टेशनरी पे तो इंक भी मिलती है, ये भी गया, ठीक है। अब ऑप्शन बचे हमारे दो, बी और डी, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, ये होगी हमारी स्टेशनरी, ये हो गया हमारा पेपर, ये होगी हमारी इंक, बट दोनों तो पार्ट किसका है, स्टेशनरी का पार्ट है, इंक और पेपर दो, ये भी गया, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, स्टेशनरी का ही पार्ट है कौन, पेपर, और स्टेशनरी का ही पार्ट है कौन, इंक, ठीक है, बट दोनों डिफरेंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57, प्लैनेट्स मार्स मरकरी। अब देखो ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास की थी कॉस्मोलॉजी, उसमें मैंने आपको बताया था यार, देखो मार्स भी एक प्लैनेट है, मरकरी भी एक प्लैनेट है, ठीक है। देखो मार्स भी प्लैनेट है, मरकरी भी प्लैनेट है, मार्स किस पे डिपेंडेंट है, प्लैनेट पे, मरकरी किस पे डिपेंडेंट है, प्लैनेट पे, बट मार्स और मरकरी दोनों आपस में डिफरेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट गया, ठीक है। अब देखो दोनों प्लैनेट है तो प्लैनेट से बाहर तो जा नहीं सकता,
ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आ जाओ जी, यहां से स्टार्ट होती हमारी टाइप नंबर सेकंड। इसमें देखो यार, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, विच नंबर इज इन ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब ऐसा कोई नंबर है जो, देखो कौन कौन से फिगर हमारे पास, रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, और ये हमारा सर्कल है, मतलब कोई एक नंबर जो तीनों में हो, ये अकेला एक में है आउट, अकेला एक में है आउट, अकेला एक में है आउट, ये दो में है, ये भी आउट। हाँ जी, ये देखो, ये किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी आउट, दो में है। ठीक है, अब देखो ये किस में नहीं है, हाँ जी, ये ट्रायंगल में नहीं है, तो ये भी आउट, ये भी आउट, बचा क्या? बचा है जी हमारा चार। तो कौन सा आएगा हमारे पास ऑप्शन, मतलब कौन सा आएगा? चार नंबर ऐसा है जो सभी फिगर में, कैसे देखो, चार है जो रेक्टेंगल, उसमें सॉरी रेक्टेंगल में है, हाँ है जी, ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या आया? चार। क्यों आया? ये सभी फिगर में है, छह अकेला एक में, सात अकेला एक में, वन अकेला एक में, थ्री टू में, एट अकेला एक में। ठीक है, नेक्स्ट आओ, विच नंबर बिलोंग टू ऑल फिगर। ठीक है, इसमें देखो ये भी वही पूछ रहा है, विच नंबर बिलोंग टू ऑल फिगर। अब देखो यार, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? देखो ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये, हाँ जी, ये हेक्सागन, हेक्सागन है, हेक्सागन। देखो अगर इनमें ये आपस में नहीं मिल रहे तो कॉमन कैसे होगा? ठीक है, तो नन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन पूरे करने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट देखो यार, ये दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट है तो कॉमन आएगा ही नहीं, सभी में कॉमन पूछा है तो कॉमन कैसे आता? ये इसके अंदर मिला होता तब। ठीक है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर हु बिलोंग्स टू टू फिगर ओनली। ठीक है, अब देखो टू फिगर ओनली, ये अकेला एक फिगर में है, कट करो, ये एक फिगर में, इसको भी कट करो, इसको भी कट करो, टू फिगर पूछा है, ये भी कट करो, ये भी कट करो, ये भी कट करो। ठीक है जी, अब देखो टू फिगर में कौन कौन है, हाँ जी, हमारे पास टू फिगर में कौन कौन है? फोर। देखो फोर किस किस में है? स्क्वायर में है, सर्कल में है। देखो ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा सर्कल है। एक मिनट, हाँ जी, अब देखो ये हमारा स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो क्या लिया? फोर प्लस, हाँ जी, अब देखो थ्री, थ्री देखो थ्री में है, मतलब ये पूछा ओनली टू में। अब देखो थ्री है, किसमें? ट्रायंगल में भी है, ये आ गया हमारा ट्रायंगल। थ्री है स्क्वायर में भी है, और थ्री है जो पीछे सर्कल उसमें भी है, तो थ्री नहीं ले सकते। फिर क्या अब हमारे पास? हाँ जी, सिक्स। देखो ट्रायंगल में है, सर्कल में है, टू में है, प्लस सिक्स। हाँ जी, आगे देखो, अब टू देखो, टू हमारा सर्कल में है और टू स्क्वायर में है, और तो किसी में नहीं है, तो टू हो गया प्लस। हाँ जी, अब देखो क्या बचा? नाइन। देखो नाइन हमारा ट्रायंगल में है, हेक्सागन में है, ये थ्री में गया, मतलब सर्कल में भी है, तो बचा क्या जी? बचा हमारा एट। एट देखो हेक्सागन में है और सर्कल में है, ऐड करो इनको सभी को, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस टेन कितना? 20। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू थ्री फिगर ओनली। प्रोडक्ट बताने इस बार किसकी? जो तीनों तीन फिगर में है। ठीक है, हाँ जी, तीन फिगर में देखो, जो हमारा नाइन है, हेक्सागन में है, ट्रायंगल में है, सर्कल में है। ठीक है, दोबारा देखो, ये हो गया हमारा हेक्सागन, इसमें कौन आया? नाइन आया। ये हो गया हमारा प्यारा सा ट्रायंगल, इसमें कौन आया जी? नाइन आया। और जो पीछे दिख रहा है वो सर्कल तो है ही, तो एक हो गया हमारा नाइन जो थ्री फिगर में है। और सेकंड, और देखो कोई है क्या? देखो अगर ये सेम है तो ये भी तो सेम होगा, मतलब ये किसमें है? स्क्वायर में है, ये ट्रायंगल में है, और वो पीछे से सर्कल है। और कोई भी ऐसा वो नहीं है जो थ्री फिगर में, टू में है बहुत सारे हैं। देखो ये हो गए हमारे वन वाले, ठीक है, ये वन वाला, ये भी वन वाला, ये भी वन वाला। ठीक है, अब देखो ये भी वन वाला। अब देखो थ्री का पूछा था, ये टू वाला है, क्यों? ये ट्रायंगल में और एक सर्कल में है। थ्री वाला कौन सा था? नाइन और थ्री कितना आया? 27। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू वन फिगर ओनली। हाँ जी, वन फिगर में तो डायरेक्ट देखो ना, वन, एक ये है, एक ये है, एक ये है जी, ये है और ये है। ठीक है जी, ऐड करो इनको। हाँ जी, क्या क्या हमारे पास? वन, थ्री, एक ये वन, देखो वन थ्री वन प्लस, हाँ जी, प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन। ठीक है, अब इनको ऐड करो। एक मिनट, थोड़ा सा इस साइड ले ले। हाँ जी, ऐड करो अब इनको।
3 + 2 5 + 5 10 10 + 7 17 + 4 कितना हो गया 21 21 हुआ ना। हाँ जी कितना हुआ 21, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू टू फिगर ओनली, मतलब प्रोडक्ट बताने जो दो फिगर में है। अब देखो जी दो फिगर में कौन कौन से है, 1 वाले तो हमने निकाल ही दिए थे, अब 2 वाले देखो 2 में कौन से है 6 है जी, 2 में सभी को पता है 6 है। ठीक है हाँ जी 6 कौन कौन सा है 6 है। और देखो जो 2 है ये भी तो टू फिगर में, कैसे, एक हमारा स्क्वायर में है एक सर्कल में है, 6 है जी 2 है। और देखो जी अब देखो हमारा 4, और देखो ये हमारे पास यहां से किसमें है जी स्क्वायर में, और वहां से सर्कल में, तो 4 3 नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ये 3 फिगर में है, सर्कल में है स्क्वायर में ट्रायंगल में। ठीक है अब देखो और क्या है 8 8 देखो हेक्सागन में है और टू फिगर में पूछा ना, हेक्सागन में और सर्कल में है, इंटू 8 जी मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 8 8 जा 64 64 6 जा 6 4 जा 24 6 6 जा 36 और 2 38। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 64, एफ कैट में मिलते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है इसमें देखो यार पहले ये पढ़ना पड़ेगा आपको, इन द गिवन डायग्राम सर्कल स्टैंड फॉर एजुकेटेड। ठीक है जो सर्कल है वो किसको कर रहा है एजुकेटेड। ठीक है जी स्क्वायर फॉर हार्ड वर्किंग, जो हमारा स्क्वायर है ये वाला ये क्या है हार्ड वर्किंग के लिए। ठीक है जी स्क्वायर फॉर हार्ड वर्किंग। अब देखो ट्रायंगल फॉर अर्बन, जो ट्रायंगल है वो अर्बन। ठीक है एंड रेक्टेंगल फॉर ऑनेस्ट, जो रेक्टेंगल है वो किसको कर रहा है ये रेक्टेंगल ऑनेस्ट ऑनेस्ट पीपल को। ठीक है जी बस इतना ही पढ़ना था। देखो पीपल हु आर एजुकेटेड, देखो एजुकेटेड वाले कौन थे सर्कल वाले। ठीक है पीपल हु आर एजुकेटेड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग कौन है ये वाले जी हार्ड वर्किंग, कौन से जो स्क्वायर वाले थे। ठीक है पीपल हु आर एजुकेटेड हार्ड वर्किंग। ठीक है आगे एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन थे जी ऑनेस्ट पर्सन रेक्टेंगल वाले। ठीक है बट नॉट अर्बन। हाँ जी अब देखो अर्बन वाले कौन है ट्रायंगल वाले, ट्रायंगल वाले को निकाल दो बार, सभी को जितने ट्रायंगल के अंदर सभी को निकालो। देखो यहां से लेके इसको निकाल दो। अब देखो एजुकेटेड एजुकेटेड देखो सर्कल वाले सभी एजुकेटेड है। ठीक है ट्रायंगल बाहर गया, उसके बाद क्या पूछा जी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग वाले कौन है हाँ जी स्क्वायर वाले हार्ड वर्किंग है। ठीक है और ऑनेस्ट कौन है रेक्टेंगल वाले। तो कौन सा ऑप्शन है जी हाँ जी कौन सा बचा हमारे पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ जी देखो अब देखो यार देखो अब क्या पूछा हमसे, अब देखो बचा कौन हमारे पास हाँ जी कौन बचा हमारे पास 9 9 क्यों बचा, देखो 8 तो बाहर हो गया ना, किससे बाहर हो गया हार्ड वर्किंग, मतलब क्या था हार्ड वर्किंग था ना। हाँ हार्ड वर्किंग वाले से बाहर हो गया कौन 8, तो बचा कौन 9, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखो यार क्वेश्चन में पूछा हमसे पीपल हु आर एजुकेटेड, मतलब सर्कल वाले आ गए। ठीक है हार्ड वर्किंग वाले स्क्वायर वाले आ गए, सर्कल स्क्वायर। ठीक है एंड ऑनेस्ट ऑनेस्ट वाले रेक्टेंगल वाले आ गए। अब देखो बट नॉट अर्बन, जो हमारा ट्रायंगल था वो अर्बन वाला था, ट्रायंगल वाले निकाल दो, बचा कौन हमारे पास 9 और 8। ठीक है 9 और 8 बच गया, 9 और 8 बचा ना। अब देखो 9 बाहर हो गया, ओ सॉरी 8 बाहर हो गया, 8 बाहर क्यों हो गया क्योंकि वो हार्ड वर्किंग, मतलब देखो हार्ड वर्किंग पूछा ना, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं तो बचा कौन 9। ठीक है नेक्स्ट आओ, ये सभी में सेम रहेगा, मतलब ये हो गए हमारे अर्बन, ये हो गए एजुकेटेड, ये हो गए हमारे हार्ड वर्किंग, और रेक्टेंगल वाले क्या थे हमारे रेक्टेंगल ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल यही था ना। हाँ ठीक है अब देखो हाँ जी ये देखो हार्ड वर्किंग पीपल हु आर अनएजुकेटेड डिसऑनेस्ट एंड अर्बन आर रिप्रेजेंट बाय। ठीक है हाँ जी देखो हार्ड वर्किंग पीपल हु आर अनएजुकेटेड। ठीक है
देखो एजुकेटेड वाला ये तो अनएजुकेटेड मतलब एजुकेटेड तो आएगा ही नहीं, मतलब सर्कल तो आएगा नहीं। अनएजुकेटेड डिसऑनेस्ट, हाँ जी हमारे पास ऑनेस्ट पीपल भी है, ऑनेस्ट है ये, ऑनेस्ट है और डिसऑनेस्ट गया। एंड अर्बन, डिसऑनेस्ट एंड अर्बन रिप्रेजेंट बाय, ठीक है जी। इसके अंदर देखो अब क्या बचा हमारे पास, अनएजुकेटेड मतलब सारा सर्कल गया बाहर, सर्कल को निकाल दो जी, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन क्या हमारे पास 3 4 8 9, 9 तो गया, 9 और 8 गया, बचा क्या 3 4, ठीक है। अब बोल रहा है हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल मतलब स्क्वायर वाले, ठीक है। हु आर अनएजुकेटेड डिसऑनेस्ट एंड अर्बन, ठीक है यही बोल रहा है। एक मिनट, ठीक है जी, क्या बोल रहा है, हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल ये हो गए हमारे ये वाले। हु आर अनएजुकेटेड, एजुकेटेड बाहर गए सभी, डिसऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट सभी बाहर गए, ठीक है, ऑनेस्ट बाहर गए मतलब 4 बाहर गए, क्यों गया बाहर, जो हमारा रेक्टेंगल था ना इसमें बाहर गया, देखो इसमें आ गया, बाहर गया, तो बचा क्या हमारे पास 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, हाँ जी एक मिनट मैं नंबरिंग कर लेता हूं। ये हो गया हमारा अर्बन, ये हो गया हमारा एजुकेटेड, ये हमारे ऑनेस्ट पीपल और ये हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखो नॉन अर्बन एजुकेटेड पीपल, देखो ये हमारे अर्बन है मतलब पूरा ट्रायंगल बाहर गया, ठीक है, पूरा ट्रायंगल बाहर गया जी। अब देखो एजुकेटेड, हाँ जी एजुकेटेड कौन है, सर्कल वाले। अब देखो ये सर्कल तो गया मतलब बचा क्या सर्कल में से 9 8 7, ठीक है। हु नाइदर ऑनेस्ट, नाइदर ऑनेस्ट नोर बी हार्ड वर्किंग, मतलब अकेला किसमें बच गया, हाँ जी अकेला किसमें बच गया सर्कल में। मतलब देखो अर्बन मतलब इसने क्या बोला नॉन अर्बन, नॉन अर्बन में ट्रायंगल बाहर गया, हाँ जी। आगे क्या बोल दिया इसने, आगे बोल दिया नाइदर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी नहीं होने चाहिए, हार्ड वर्किंग भी नहीं होने चाहिए, बट हमारे पास ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग है। देखो अब बचा क्या, बचा क्या हमारे पास, देखो ये तो ट्रायंगल में आ गया, इतना तो, इतना तो ट्रायंगल में ही आ गया, तो बचा क्या 7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अर्बन एजुकेटेड, अर्बन एजुकेटेड इसको यार दोबारा देखने दो, रेक्टेंगल हमारा ऑनेस्ट पीपल, ठीक है, और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखो हार्ड वर्किंग, ठीक है जी, हार्ड वर्किंग नॉन अर्बन, नॉन अर्बन का नाम आते ही पूरा ट्रायंगल बार, ठीक है, पूरा ट्रायंगल बार। अब देखो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग में कौन आया जी हमारा स्क्वायर, ठीक है। नॉन अर्बन पीपल हु नाइदर एजुकेटेड नॉर ऑनेस्ट, मतलब सभी बार हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, हाँ जी क्या बचा अकेला 12, कैसे, इसमें आ गया नॉन अर्बन पूरा का पूरा ट्रायंगल बार, उसके बाद हार्ड मतलब ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट नॉर ऑनेस्ट बोला है तो ऑनेस्टी गई सभी, ठीक है, एजुकेटेड भी गए, नॉन एजुकेटेड नाइदर एजुकेटेड नॉर ऑनेस्ट, तो बचा क्या हमारा हार्ड वर्किंग, तो ऑप्शन नंबर डी 12, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अर्बन एजुकेटेड हु आर नाइदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है, हाँ जी हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पीपल एजुकेटेड अर्बन, ठीक है। बोल रहा है अर्बन एजुकेटेड पीपल, ये हो गए हमारे ट्रायंगल एजुकेटेड, मतलब ट्रायंगल और इसका तो आएगा कॉमन, हु आर नाइदर ऑनेस्ट, हाँ जी ऑनेस्ट वाले रेक्टेंगल वाले बाहर गए, जितना रेक्टेंगल है हमारा सारा बाहर गया, मतलब इससे ऊपर के बच गए, अर्बन और एजुकेटेड बच गए। अब देखो ऑनेस्ट नोर हार्ड वर्किंग, ये हमारे हार्ड वर्किंग है, मतलब पूरा रेक्टेंगल गया और ये भी गया, हाँ जी बचा क्या हमारे पास, हाँ जी क्या बचा हमारे पास 6, 6 क्यों बचा, देखो 6 में अर्बन आता है, मतलब 6 किस में आता है, अर्बन में भी आता है एजुकेटेड में भी आता है, और तो सभी बाहर ही हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो अर्बन पीपल हु आर हार्ड वर्किंग एंड एजुकेटेड बट नॉट ऑनेस्ट, अर्बन एजुकेटेड ऑनेस्ट पीपल, ये थे हमारे हार्ड वर्किंग। अब देखो अर्बन पीपल ट्रायंगल वाले सभी हु आर हार्ड वर्किंग,
हु आर हार्ड वर्किंग मतलब स्क्वायर वाले, ठीक है जी, बट एजुकेटेड एंड एजुकेटेड मतलब बट नॉट ऑनेस्ट मतलब पूरा का पूरा गया बाहर, क्या गया हमारा रेक्टेंगल, मतलब इसके अंदर जो आया ना वो सभी बाहर गए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा, कॉमन पूछ रहा है, देखो 12 तो नहीं आ सकता, क्यों, अर्बन नहीं है, 12 अर्बन नहीं है, 12 एजुकेटेड नहीं है, हाँ जी, क्या बोल रहा है, अर्बन पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, मतलब अर्बन पीपल हु आर हार्ड वर्किंग एंड एजुकेटेड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जी, ऐसा नंबर अकेला 2, कैसे, देखो 2 है वो अर्बन भी है, ठीक है, 2 है एजुकेटेड भी है, और 2 है हार्ड वर्किंग, कैसे, रेक्टेंगल में तो आता है, ओ सॉरी हाँ रेक्टेंगल में तो आता है, ठीक है। तो 2 एक ऐसा बंदा है जो अर्बन भी है, हार्ड वर्किंग भी है, एजुकेटेड भी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आओ, ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर, जो हमारा ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, हाँ जी, सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर, सर्कल करता है प्लेयर को, एंड रेक्टेंगल करते हैं जी आर्टिस्ट को, ठीक है जी। विच नंबर स्पेस द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर आल्सो प्लेयर एंड आर्टिस्ट, मतलब कॉमन पूछ रहा है तीनों में, ठीक है जी, तीनों में कॉमन क्या है जी, तीनों में कॉमन हमारा 5, 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, कैसे, 5 देखो ट्रायंगल में है जी, 5 देखो रेक्टेंगल में है, हाँ जी है, 5 देखो स्क्वायर में है, ओ सॉरी सर्कल में है, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आओ, विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर आल्सो प्लेयर ओनली, अब देखो जहां पे ओनली आ जाए ना, जहां पे ओनली आ जाए वहां पे हम बस दो को लेंगे, आर्टिस्ट को और प्लेयर को, अगर ओनली नहीं है तो तीसरे वाले को ले सकते हैं, ठीक है जी। इसमें देखो क्या पूछा है जी, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वाले कौन है, रेक्टेंगल वाले आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है, हाँ जी, और प्लेयर कौन है, हाँ जी प्लेयर, प्लेयर वाले सर्कल वाले हैं, सर्कल वाले क्या है, प्लेयर। अब देखो बट इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल जितना ट्रायंगल में आएगा ना वो सभी बार है, देखो ये ट्रायंगल गया। अब देखो हमारे पास क्या है, 6 एक ऐसा नंबर है जो आर्टिस्ट भी है प्लेयर भी है, कैसे, 6 है ना सर्कल में भी आता है और 6 हमारा रेक्टेंगल में भी आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में पूछ रहा है, आर्टिस्ट बोल रहा है तो रेक्टेंगल है दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हु आर नाइदर प्लेयर नोर डॉक्टर, अकेला आर्टिस्ट है, 1 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, विच नंबर रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर नाइदर प्लेयर नोर आर्टिस्ट, डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर कौन हमारा, ट्रायंगल वाला, हाँ जी ट्रायंगल वाला डॉक्टर है तो कौन है जी, देखो 7 देखो 7 सर्कल में आता है, बट 3 एक ऐसा नंबर है जो अकेले ट्रायंगल में आता है, 7 तो सर्कल में आता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आओ, विच नंबर रिप्रेजेंट प्लेयर हु आर नाइदर आर्टिस्ट नोर डॉक्टर, अकेला प्लेयर है जो, ठीक है जी, प्लेयर कौन हमारे सर्कल वाले, ठीक है, अकेला प्लेयर कौन है 8, एक तो 8 है अकेला प्लेयर, एक देखो 7 भी तो अकेला प्लेयर है, देखो ट्रायंगल तुम्हारा यहां से यहां तक गया ना, तो बचा कौन 7 और 8, ठीक है, कौन बचा जी 7 और 8, ऑप्शन नंबर डी। क्यों बचा, देखो ये पूछ रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट प्लेयर, अकेला प्लेयर पूछ रहा है, ठीक है, नाइदर आर्टिस्ट नोर डॉक्टर, ये लाइन पढ़ना, ठीक है, बचा कौन प्लेयर, देखो 8 है अकेला सर्कल में, 7 अकेला सर्कल में। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, देखो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल, जो हमारा रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ठीक है जी, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड, ट्रायंगल कर रहा है एजुकेटेड को, सर्कल रिप्रेजेंट, ओ सॉरी ट्रायंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड, सर्कल रिप्रेजेंट अर्बन, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट सिविल सर्वेंट, ठीक है जी। अब देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एजुकेटेड, ठीक है, जो एजुकेटेड हो, कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है जी, एजुकेटेड मेल, मेल कौन है जी हमारे रेक्टेंगल वाले, ठीक है, एजुकेटेड मेल हु इज नॉट ए अर्बन रेजिडेंट, ठीक है, जो अर्बन ना हो, मतलब अर्बन ना हो तो पूरा सर्कल गया बाहर, इसमें से कुछ नहीं आ सकता, ठीक है जी। अगर इसमें से कुछ नहीं आ सकता बचा क्या हमारे पास, अब देखो एजुकेटेड है मेल है, एजुकेटेड कौन है जी ट्रायंगल वाले, हाँ जी, मेल कौन है जी रेक्टेंगल वाले, ठीक है, हु इज नॉट ए अर्बन, अर्बन वाले कौन बाहर गए, ठीक है, उसका बात ही नहीं थी, तो बचा कौन है जी 11, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज नाइदर ए सिविल सर्वेंट, स्क्वायर वाले सिविल सर्वेंट मतलब पूरा स्क्वायर बार, पूरा बार हो गया, ठीक है,
तो कौन कौन से ऑप्शन गए, 10 गया, 6 गया, 10 6 बाहर गया। अब देखो हु अमंग द फॉलोइंग नाइदर ए सिविल सर्वेंट नॉर एजुकेटेड, ठीक है, तो ट्रायंगल बार हो गया हमारा, पूरा ट्रायंगल बार। क्यों एजुकेटेड, किस कौन रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड को, ट्रायंगल, ठीक है जी। अब देखो हाँ जी ट्रायंगल गया, ट्रायंगल में क्या क्या गया, 4 गया, 4 गया और 11 गया, मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब देखो आगे देखो, बट अर्बन, अर्बन हो, ठीक है, अर्बन हो, अर्बन कौन है, सर्कल वाला, ठीक है जी, ठीक है जी, बट नॉट ए मेल, मेल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या बचा हमारे पास, ओनली 3 एक ऐसा हुआ है जो बचा है, ठीक है। देखो विच ऑफ फॉलोइंग नाइदर ए सिविल सर्वेंट, मतलब पूरा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नॉर एजुकेटेड, एजुकेटेड भी नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड मतलब ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, पूरा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पूरा ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, बट इज अर्बन, अर्बन होना चाहिए, अर्बन कौन है जी, हाँ जी कौन है, स्क्वायर सॉरी सर्कल वाले अर्बन है, नोट है मेल, मेल भी नहीं होना चाहिए, मेल भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी बार, तो बचा कौन अकेला 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फीमेल अर्बन रेजिडेंट हु इज आल्सो ए सिविल सर्वेंट, ठीक है जी। अब देखो स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, सिविल सर्वेंट को, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है जी, अर्बन को, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट, एक मिनट, हाँ ठीक है, सर्कल अर्बन को करता है जी, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेटेड को। अब देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फीमेल, मतलब मेल तो है ही नहीं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है जी, हु इज ए फीमेल अर्बन रेजिडेंट, अर्बन वाले कौन है, हाँ जी अर्बन वाला सर्कल है, एंड आल्सो सिविल सर्वेंट, सर्कल हो मेल ना हो बस, क्यों फीमेल बोला है, फीमेल है तो मेल तो हो नहीं सकती, तो क्या बचा जी हमारे पास, देखो मेल नहीं हो सकती तो कौन कौन गया बाहर, इससे नीचे के सभी बाहर गए, इसलिए क्या बोला, जो अर्बन हो सिविल सर्वेंट हो, देखो अर्बन कौन है, अर्बन है जी हमारा 10 अर्बन भी है, 10 सिविल सर्वेंट भी है, तो कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी 10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एजुकेटेड मेल हु हेल्स फ्रॉम अर्बन एरिया, ठीक है, हु हेल्स फ्रॉम अर्बन एरिया, ठीक है जी। अब देखो एजुकेटेड, ट्रायंगल वाले सभी एजुकेटेड है, ट्रायंगल वाले एजुकेटेड है, अर्बन एरिया, जो जितना सर्कल हमारा अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया है। अब देखो इसके अंदर आएगा और इसके अंदर, एक मिनट, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड, हु अमंग द फॉलोइंग इज इन एन एजुकेटेड मेल, देखो ये हमारा मेल हो गया, देखो 4 किस में आता है, मेल में आता है, एजुकेटेड में भी आता है और अर्बन में भी आता है, वो अकेला कौन है, 4 है, ठीक है। 12 क्यों नहीं आया, 12 इसीलिए नहीं आया यार, बिकॉज ऑफ 12 बार भी तो है, देखो किससे बार है, एजुकेटेड से बार है, देखो एजुकेटेड भी है, अर्बन भी है, मेल भी है, तो अकेला कौन है, 4, ठीक है, अकेला 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग द फॉलोइंग इज अनएजुकेटेड, ठीक है जी, मतलब पूरा ट्रायंगल बार, ट्रायंगल एजुकेटेड है, पूरा ट्रायंगल बार, ठीक है जी। आगे देखो, एंड ऑल्सो ए अर्बन मेल, ठीक है, हाँ जी ऑल्सो ए अर्बन मेल। अब देखो सर्कल हमारा किसको, अर्बन को रिप्रेजेंट करता है और मेल को कौन करता है जी, ठीक है, ट्रायंगल बार हो गया। अब देखो मेल है अर्बन है, कौन बचा जी, हाँ जी कौन बचा हमारा, 12, 12 ही बचा, जो अर्बन भी है मेल भी है, ठीक है। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग इज ओनली ए सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट के लिए स्क्वायर, सिविल सर्वेंट बट नॉट ए मेल, मेल के लिए रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल बार, नॉट ए मेल, नॉट अर्बन, पूरा सर्कल बार, एंड अनएजुकेटेड, हाँ जी एजुकेटेड कौन थे, ट्रायंगल वाले, पूरा ट्रायंगल बार, हाँ जी। तो बचा कौन हमारे पास, हाँ जी कौन बचा हमारे पास, 7 एक ऐसा नंबर है जो बच गया, ठीक है। देखो सर्कल बार हो गया, रेक्टेंगल बार हो गया, तो बचा कौन, 7। क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेल अर्बन ओरिएंटेड एंड ऑल्सो ए सिविल सर्वेंट बट नॉट एजुकेटेड, ठीक है, बट नॉट एजुकेटेड, ठीक है जी। देखो कैसे करेंगे, फॉलोइंग इज मेल, मेल कौन है जी, हाँ जी मेल वाले कौन है, रेक्टेंगल वाले, ठीक है जी मेल है, अर्बन वाले सर्कल वाले, अर्बन भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, ठीक है, ऑल्सो सिविल सर्वेंट बट एजुकेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, पूरा ट्रायंगल बार,
ठीक है, अब देखो तीनों में कॉमन क्या चीज है, 6। ठीक है, हाँ जी 6 क्या सभी में कॉमन है। लाइक देखो सिविल सर्वेंट भी है 6, अर्बन भी है 6 और मेल भी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेल सिविल सर्वेंट। ये हो गए हमारे मेल, ये हो गए हमारे सिविल सर्वेंट। हु इज नाइदर एजुकेटेड, पूरा ट्रायंगल बार, एंड नॉर बिलोंग्स टू अर्बन एरिया, पूरा ये वाला बार। ठीक है जी, बचा क्या हमारे पास, अब देखो हाँ जी सिविल सर्वेंट भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, अकेला 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे यार देखो हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है जी, इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ यार, जो भी नया बच्चा अब तक रुका है, ऑब्वियस डेडिकेटेड बच्चा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है यार। अभी अभी 5 मिनट के अंदर ये पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।